आज हम अयोध्या सिंह उपाध्याय की पौन दूतिका काव्य पाठ का जो है आगे के भाग का अध्ययन करेंगे। और इसमें जो है संदर्भ वही रहेगा जैसा कि आपने देखा, आपने पिछले पैराग्राफ में देखा कि जो है राधा एक पवन को जो है अपने दूत बना करके कृष्ण के पास मथुरा भेजती हैं। और वह पवन किस रास्ते से जाएगी, कैसे कैसे जाएगी, उसके बीच में क्या क्या पड़ेगा, यह राधा उसको समझाते हुए कहती हैं। तो आगे के पद में हम देखते हैं कि राधा पवन दूतिका को क्या संदेश दे रही हैं। जाते 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 पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा बरनगर की देखना मुग्ध होना, तू होवेगी चकित लटके मेरु से मंदिरों को आभा वाले कलश जिसके दूसरे अर्क से हैं। राधा जी कह रही हैं कि जब हे पवन दूतिके, जब चलते चलते तुम मथुरा के सुंदर धाम में, मथुरा के सुंदर नगर में जब पहुंच जाओगी और वहाँ पर पहुंच करके तुम मथुरा नगरी को देख करके, मथुरा नगरी को देख करके, मथुरा नगरी की सुंदरता को देख करके तुम उत्सुक हो जाओगी। तुम्हारी उत्सुकता बढ़ जाएगी, तुम्हारी आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रहेगी। और तुम जो हो मथुरा नगरी की सुंदरता को देख करके, मथुरा नगरी की सुंदरता, मथुरा नगरी की शोभा को देख करके तुम पूरी तरह से जो है मुग्ध हो जाओगी, यानी कि मोहित हो जाओगी। राधा कह रही है पवन दूतिका, तुम मथुरा नगरी इतनी सुंदर है कि उसकी सुंदरता को देख करके तुम पूरी तरह से मुग्ध हो जाओगी, यानी कि अभिभूत हो जाओगी। फिर कह रही हैं और तुम उस मथुरा नगरी के सोने के पर्वत, मेरु पर्वत की तरह से ऊंचे ऊंचे मथुरा नगरी के मंदिरों के शीर्ष को देख करके तुम आश्चर्य से चकित हो जाओगी। यानी कि मथुरा नगरी के जो ऊंचे ऊंचे मंदिर हैं, या मंदिर का मतलब घर भी होता है, जो ऊंचे ऊंचे अट्टालिकाएं हैं, उनके शीर्ष पर लगे हुए कलश, जो कि मंदिरों की शोभा होती है, शीर्ष पर लगे हुए पर्वत, मेरु पर्वत की तरह से ऊंचे शीर्ष पर लगे हुए कलश को देख करके, सुनहरे कलश को देख करके तुम आश्चर्य से चकित हो जाओगे। उसके बाद उन सोने के चमकते हुए कलश या सोने के चमकते हुए कलशों की सुंदरता, चमक, तुमको ऐसा लगेगा जैसे आसमान में कोई दूसरा सूर्य चमक रहा हो। आगे देखिए, देखी पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, किम वाले के रुचिर तरुके शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। राधा जी आगे कह रही हैं कि हे पवन दूतिका, जब तुम पूजा के समय, जब मथुरा नगरी में पूजा का समय हो, मथुरा के मंदिरों में पूजा का समय हो, तब तुम जो हो उन मंदिरों के बीच में, यानी कि देव प्रतिमा के सामने जरूर जाना। और वहाँ पर जब तुम देव प्रतिमा के सामने जाओगी पूजा के समय, मंदिरों के समक्ष, मंदिरों के बीच में, मंदिरों के गर्भगृह में जो देव प्रतिमा रहती है, उन देव प्रतिमा के सामने जब तुम जाओगी तो तुम क्या करना, वहाँ पर जितने भी बजाने के यंत्र रखे हों, चाहे वह बांसुरी हो, मृदंग हो, बीड़ा हो, या कोई भी वाद्य यंत्र हो, तुम जा कर के जब अपने शीतल हवा से, अपने हवा के स्वरों से, अपने हवा से जा कर के उनको, उसके तारों को, बीड़ा के तारों को स्पर्श करोगे, माधुरी के बांसुरी के छिद्र में जा कर के तो उसमें स्वर फूंकोगी, या मृदंग पर थाप दोगी, तो उसमें जो है ऐसा स्वर उससे पैदा होगा, यानी कि तुम्हारे छुअन से उन सब वाद्य यंत्रों से ऐसा स्वर प्रकट होगा जो लोगों की मुग्धता को, यानी कि लोगों की प्रसन्नता को जो है बढ़ा देगा। लोग मुग्धता से पूरी तरह से वशीभूत हो जाएंगे।
और जो है इस प्रकार उन वाद्य यंत्रों से जो स्वर निकलेंगे वो ऐसा रुचिकर होगा जैसे किसी किसी वृक्ष के मधुर फलों को तोड़ करके कोई उसका स्वाद ले तो उसे अद्भुत मिठास की अनुभूति होती है। फिर जो है धीरे धीरे फिर है पौंदित का धीरे धीरे तुम जो है उन वाद्य यंत्रों को मस्त होकर के पूरी तरह से मुग्ध होकर के जो है उनको धीरे धीरे तान से जो है उनको बजाते रहना, यानी कि अपनी हवा की स्वर लहरियों को धीरे धीरे उन वाद्य यंत्रों में फूकना। इससे बांसुरी बाजेगी और जो है बीड़ा के तार झंकित होंगे, मृदंगों पर थाप पड़ेगी। ऐसा मिल करके एक अद्भुत ही स्वर लहरियों के संसार का सृजन करेंगे। फिर जो है आगे राधा कह रही हैं, तू देखेगी जलत तन को जा वहीं तदगता होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। मुद्रा होगी बरबदन की मूर्ति सी सौम्यता मुद्रा होगी बरबदन की मूर्ति सी सौम्यता। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुदासी। राधा कह रही हैं कि जब तुम जाओगी वहाँ पे तो तुम्हें तभी वहाँ पे बादल के समान श्याम रंग के वही मुरली मनोहर श्याम अर्थात कृष्ण तुम्हें वहाँ दिखाई देंगे। बादल की तरह से श्याम रंग के तुम्हें वहाँ पर श्री कृष्ण उसी समय दिखाई देंगे। और उनके नेत्र जो हैं कमल की पंखुड़ियों की तरह से, उनके नेत्र कमल की पंखुड़ियों की तरह से बहुत ही मनभावने होंगे, जो मनों को मोहित करने वाले होंगे। और उससे जो है उन नेत्रों से ज्योति प्रकाश की किरणें फूट रही होंगी, प्रकाश की किरणें निकल रही होंगे, यानी कि सबको सम्मोहित कर देने वाली प्रकाश की किरणें जो है निकल रही होंगी। और उनकी मुद्रा यानी कि कृष्ण के हाथों की मुद्रा जो है वर मुद्रा होगी, अभय की मुद्रा वर की मुद्रा होगी। और उनकी जो है उनके चेहरे पर सौम्यता, जिस तरह से किसी मूर्ति के चेहरे पे सौम्यता होती है, सज्जनता के सारे चिन्ह होते हैं, नम्रता के चिन्ह होते हैं, वो कृष्ण के चेहरे पर पूरी तरह से दिखाई देंगे। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। और कृष्ण के वचन में यानी कि कृष्ण के बातों में कोई बनावटीपन नहीं होगा। कृष्ण जो भी बोलेंगे वो सीधे साधे उनके वचन होंगे, यानी सीधे साधे शब्दों में होंगे, उसमें कोई बनावटीपन, कोई कठिनाई नहीं, कोई कठिन वचन नहीं होंगे। लेकिन उनके सीधे साधे वचन भी इतने मधुर होंगे, इतने मिठास से युक्त होंगे, लगेगा जैसे कोई अमृत में डुबो करके उन वचनों को गा रहा है। यानी कि कृष्ण के वचन सुन करके ऐसा लगेगा कि जैसे वे सीधे साधे तो बोल रही हूँ, लेकिन जैसे कोई अमृत में भिगो करके उन वचनों को बोल रहा है, उसी तरह से कृष्ण के वचन होंगे। तो आज यहाँ तक है, अब आगे हम कल देखेंगे। इसको आप लोग याद करेंगे, चिंतन मनन करेंगे, इसको संदर्भ से लिखेंगे, इस पर दिए गए प्रश्नों को हल भी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।